तो हेलो गाइस, स्टडी की पाठशाला से मैं आशीष आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है सेंटेंस के ऊपर। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि सेंटेंस आखिर होता क्या है, सेंटेंस के कितने प्रकार होता है और सारे सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप सेंटेंसेस का नाम सुनोगे, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। आखिर ये सारे सब सेंटेंस होते क्या है, वो सब हम लोग आज इस वीडियो पे बात करने वाला है। ओके, और सबसे पहले तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये सेंटेंस आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस क्या है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, सेंटेंस कुछ नहीं है। सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब जितना भी वर्ड्स है उन सारे वर्ड्स का ये एक ग्रुप है जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है, मतलब कोई मतलब बनाता है। मतलब इतना मान लीजिए, सेंटेंस कुछ नहीं है, जो वर्ड्स होता है वर्ड्स का गुच्छा है जिसका कुछ ना कुछ मतलब निकलता है। मतलब एक लंबा जैसा कोई भी हम लोग का सेंटेंस रहेगा, उसमें हम लोग को कुछ मतलब निकलना चाहिए। मतलब जिसका कोई मतलब निकलेगा वो हम लोग का सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब हम लोग के बात करेंगे सेंटेंसेस के टाइप्स के बारे में। ठीक है, देखिए सेंटेंसेस के टाइप्स में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस एक्चुअली में सिंपल सेंटेंस होता क्या है। सिंपल, आप लोग देखिए फैक्ट को समझिए, उसके बाद आपका डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए सिंपल सेंटेंस मतलब क्या होता है? साधारण वाक्य, मतलब ऐसे वाक्य जो एकदम सिंपल रहेगा, साधारण रहेगा, उसको बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। मतलब जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, या सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, या हमारा नाउन एडजेक्टिव जैसा हो उस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले यदि आपने टेंस का वीडियो नहीं देखा हुआ तो आई बटन पे आपको टेंस का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके देख लीजिए, आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल सेंटेंस का हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। सिंपल सेंटेंस मतलब हम लोग को होता क्या है, जैसे कि साधारण वाक्य, जैसे कि हम लोग लेते हैं ही डांसेस और द फ्लोर, मतलब वो फ्लोर पर नाचता है। इसमें सिंपल सेंटेंस मतलब एकदम सिंपल बात बोल रहा है। ठीक है, जैसे कि हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि आई एम हंग्री, मतलब मैं भूखा हूँ। ठीक है, तो इसमें सिंपल सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं जो एकदम सिंपल रहेगा। ठीक है, इसके बाद सिंपल सेंटेंस के बाद हम लोग का होता है नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस के बाद हम लोग का क्या आता है? नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? मतलब सेंटेंसेस विथ नॉट, मतलब जब सेंटेंसेस में नॉट लग जाएगा तब उसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। जैसे कि चलिए हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आई डू नॉट ईट बनाना। आई डू नॉट ईट बनाना मतलब मैं केला नहीं खाता हूँ। तो यहाँ पर नॉट आ गया ना, जहाँ पर नॉट का बात आ जाएगा वो आपका सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग का इसका और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, वी डज नॉट नो अबाउट टाइम, मतलब हम लोग टाइम के बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, वी डू नॉट नो अबाउट टाइम मतलब हम लोग टाइम के बारे में नहीं जानते हैं। क्लियर है? ये हो गया हम लोग का नेगेटिव फॉर्म। अब देखिए इंट्रोगेटिव पे चलते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव मतलब होता है क्या? प्रश्न पूछना, मतलब प्रश्नवाचक मतलब वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य मतलब इंट्रोगेटिव मतलब क्या? सवाल पूछना। ठीक है, आस्किंग ए क्वेश्चन, मतलब ऐसे सेंटेंस जो सवाल पूछते हैं उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर है? ऐसे सेंटेंस जो हम लोग से सवाल पूछते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग को होगा क्या, सिंपल से समझिए। जैसे कि हाउ आर यू, मतलब आप कैसे हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई मिलेगा, आगे में आपको दिखाई मिलेगा मतलब सबसे लास्ट में आपको कॉमा दिखाई मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हाउ आर यू मतलब तुम कैसे हो। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग, मतलब तुम क्या कर रहे हो। आर यू फाइन मतलब क्या तुम ठीक हो। ठीक है, तो जहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन पूछेंगे वो हम लोग को हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। क्लियर है? इंट्रोगेटिव कंप्लीट है हम लोग का। अब चलते हैं हम लोग को कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। देखिए कंपाउंड मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, कंपाउंड मतलब क्या होता है? जोड़ना, मतलब ऐसे सेंटेंस जो जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? रिश्ता जोड़ते हैं। ठीक है, रिश्ता जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि देखिए कंपाउंड सेंटेंस क्या करता है? रिश्ता जोड़ने का काम करता है। इसको पहचाने कैसे, इसमें हम लोग रिश्ता कैसे जोड़ेंगे? तो रिश्ता जोड़ने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कोमा का या कंजक्शन का। कोमा का या कंजक्शन का। कंजक्शन हम लोग हो गया एंड हो गया और हो गया, ये सब हम लोग का कंजक्शन हो गया। तो चलिए हम लोग सेंटेंस लेते हैं बेटरली समझने के लिए। ठीक है,
तो हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आई लाइक क्रिकेट एंड फुटबॉल, मतलब मैं क्रिकेट और फुटबॉल पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर एंड क्या कर रहा है, सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस, ठीक है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल और एक लेते हैं, आई लाइक रोटी एंड चपाती, मतलब मुझे रोटी और चपाती पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हो क्या रहा है, सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है ना, दो सेंटेंस को एक साथ कनेक्ट कर रहा है। तो कंपाउंड सेंटेंस वही करता है, दो सेंटेंस को एक साथ कनेक्ट करता है। क्लियर है। अब कंपाउंड सेंटेंस के बाद हम लोग आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब क्या होता है, देखिए कॉम्प्लेक्स आपको नाम से पता चल रहा है, कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा सा जटिल है, ठीक है। थोड़ा सा क्या है, जटिल है, मुश्किल वाला है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कुछ नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का क्या होता है कि एक मतलब पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, निर्भर रहते हैं। मतलब इसके बिना इसका काम नहीं चलेगा, उसके बिना उसका काम नहीं चलेगा, बिल्कुल एक हस्बैंड वाइफ के जैसा, ठीक है। वो आपस में रिश्ते में बंधे हुए रहते हैं, मतलब हस्बैंड के बिना वाइफ का काम नहीं चलेगा, वाइफ के बिना हस्बैंड का काम नहीं चलेगा। इसी तरह हम लोग को होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब दोनों सेंटेंस एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, उसके बिना उसका काम नहीं चलेगा और इसके बिना उसका काम नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, वी ईट सो दैट वी लिव, वी ईट सो दैट वी लिव, ठीक है। मतलब हम लोग खाते हैं इसीलिए हम लोग जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वी ईट, ठीक है, वी ईट मतलब हम लोग खाते हैं इसीलिए हम लोग जिंदा रहते हैं, मतलब हम लोग जिंदा तभी रहेंगे जब हम लोग खाना खाएंगे, ठीक है। मतलब एक सेंटेंस दूसरा सेंटेंस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। देखिए अब हम लोग इसका और एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई लाइक्स बुक्स, I like books because it is my hobby. I like books because it is my hobby, मतलब मुझे बुक्स पसंद है इसीलिए मैं इसको पसंद करता हूँ, ठीक है। मतलब मुझे बुक्स पसंद क्यों है, क्योंकि ये मेरा हॉबी है। मतलब हॉबी और बुक्स को पसंद करना एक दूसरे का रिलेशन बता रहा है, मतलब इन दोनों आपस में आश्रित है, इसीलिए मतलब हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब एक दूसरा जब एक दूसरे से आश्रित रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। क्लियर है। अब चलता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हम लोग को फैक्ट बताता है या ओपिनियन बताता है, ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या करता है, फैक्ट बताता है या ओपिनियन बताता है। अब ये भाई फैक्ट क्या हो गया, ये ओपिनियन क्या हो गया, हवा में नहीं आ रहा, ऊपर ऊपर में पार हो जा रहा, नहीं। तो देखिए फैक्ट मतलब क्या होता है, कोई चीज़ हम लोग को फैक्ट बताएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। मतलब सूरज पूर्व में उगता है, ये एक फैक्ट है, मतलब चिरंजीव सत्य बताएगा, उसको हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। चिरंजीव सत्य बताएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, या हम लोग बोल सकते हैं द स्काई इज ब्लू, मतलब जो आसमान है वो ब्लू है, ये एक फैक्ट बता रहा है ना, ये एक मतलब सत्य बता रहा है कि मतलब एकदम फैक्ट ये होता है तो होता ही है, ठीक है। मतलब जब चिरंजीव सत्य का बात आएगा उसको बोलेंगे हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग फैक्ट। अब ओपिनियन किसको बोलेंगे, तो ओपिनियन मतलब क्या होता है, अपना राय देना, ठीक है। अपना राय देना, किसी चीज़ पर अपना राय देंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग राय देते हैं डॉग्स आर क्यूट, ठीक है। डॉग्स आर क्यूट मतलब जो कुत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुतों के लिए वो क्यूट है, मतलब डॉग्स क्यूट है, और बहुतों के लिए डॉग्स क्यूट नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या दिए, अपना राय दिए कि मेरे हिसाब से डॉग्स जो है, कुत्ते जो ये वो क्यूट होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या किए, अपना ओपिनियन शेयर किए ना, तो यहाँ पर हम लोग को ये हो जाएगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ मैंने बताया आपका सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस के टाइप्स के बारे में, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, और मैंने आपको फुल्ली डिटेल समझा दिया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ठोक दीजिएगा, दबा के लाइक कीजिएगा, और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा यदि आपके दोस्त ये सब नहीं जानते हैं तो। और यदि आपको दोस्त को मेरा चैनल सजेस्ट करना है तो ज़रूर सजेस्ट कीजिए, और मेरे चैनल के वीडियोस देखते रहिए। और फिर मिलेगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे आप अगले वीडियोस जरूर देख सकते हैं। टाटा, गुड बाय एंड टेक केयर।